हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अजीज। आप देख रहे हैं मूवी स्टॉक चैनल, जिस पर आज मैं रिव्यू करने वाला हूं द ओल्ड गार्ड 2 फिल्म को। जिस फिल्म के पहले पार्ट को देख करके मेरा एक्सपीरियंस उस टाइम पर, जो कि लगभग 4 से 5 साल हो गए हैं, कि ठीक ठाक सही था। लेकिन हाँ, फिल्म के एक्शन को मैंने बहुत ज्यादा एंजॉय किया था। तो वही फिल्म की लेंथ को लेकर, जो शायद से 2 घंटे या फिर उससे थोड़ी सी ज्यादा थी, उसे क्रिटिसाइज तो मैंने किया ही था। इसके अलावा ग्राफिक नॉवल कह लो या फिर कॉमिक बुक की जो एडेप्टेशन पर इस फिल्म की कहानी को आगे बढ़ाया गया था, वो नेटफ्लिक्स वालों के एजेंडे के साथ पूरी तरीके से मिक्स कर फिर से कहूंगा कि पहले पार्ट के हिसाब से वर्ल्ड बिल्डिंग और कैरेक्टर्स, इन सभी को बहुत ही अच्छी तरीके से या फिर कह लो कि ठीक ठाक सा समझते हुए हमें वन टाइम वॉच के हिसाब से टाइम पास वाली फिल्म तो दिखाई देता है, जिसे उस टाइम पर देखने के बाद मैंने कभी भी दोबारा पलट करके नहीं देखा। लेकिन अंदर से एक उम्मीद, वो जो फिल्म के अंत में जिस तरीके का सीक्वल का टीज दिया गया था, उस पर था कि आगे जाकर के अब चीजें कोई के रिटर्न आने के बाद, वो भी इतने नहीं बल्कि कई सौ सालों बाद आने के बाद, किस तरीके से बदलेगी और उनकी इमोर्टैलिटी के पीछे का राज, जो फिल्म में बस टीज के तौर पर पहले पार्ट में दिखाया जाता है, इस बार उसे कितना एक्सप्लोर किया जाएगा। और वहीं जब इस फिल्म के सीक्वल की अनाउंसमेंट के साथ, जो कि बहुत ही ज्यादा लेट निकल कर आई थी, और प्रोडक्शन को लेकर के कभी ऊपर नीचे वाली सिचुएशन, कैचियों की बात नहीं कर रहा, बल्कि इसकी फिल्म की प्रोडक्शन की, वो कहते हैं ना कि बिहाइंड द सीन वाली दिक्कतों की कर रहा हूँ, जिसमें लग तो यही रहा था कि दूसरा पार्ट कभी बनेगा भी नहीं। लेकिन फिर अपने मन को तसल्ली देते हुए मैंने ये बात मान ली थी कि चलो, अगर फिल्म का सीक्वल आता है तो ठीक है, वरना इग्नोर करने वाली कैटेगरी ठीक रहेगी, जिसमें फिर कभी पलट करके, अगर इंटरेस्ट वाली बात होगी तो कॉमिक बुक के पन्नों को पलट करके उन चीजों को पूरी अच्छी तरीके से, मैं कह सकता हूँ कि रिवाइज कर लिया जाएगा। क्योंकि एकमात्र रीजन इस कहानी को कंटिन्यूटी करने के लिए बस वो इमोर्टल का राज कहाँ से निकल कर आया है, और इसके बाद उनकी लाइफ में ये इमोर्टलिटी बैलेंस बना भी रही है या नहीं, ये सिचुएशन भी यहाँ पर हमें फिर से एंडी और उसके पूरे ग्रुप के साथ में देखने के लिए मिलती है, जहाँ पर मौत के पल पल पास जाने का खतरा तो उन पर मंडरा ही रहा है। लेकिन इसी के साथ साथ अब उमा थुरमैन के कैरेक्टर डिस्कॉर्ड को भी इंट्रोड्यूस करवाया गया है, जो कि पास से कुछ कनेक्शन अपना रखती है। और इसके अलावा हैंडी गोल्डन जैसे भी इस टीम में अपनी भागीदारी देते हुए ताओ नाम के कैरेक्टर से इंट्रोड्यूस होने वाले हैं, जिन सभी का कनेक्शन नाइल नाम के कैरेक्टर से किस तरीके का बनेगा, वो तो आपको इस ऑलमोस्ट, वो क्या कहते हैं, 2 घंटे की सीमा पर खड़ी हुई फिल्म को देख करके मिलेगा, जिसमें पुरानी फिल्म की डायरेक्टर गीना प्रिंस की किसी भी तरीके की इन्वॉल्वमेंट नहीं है। यानी वो वन डील एंड डन वाले प्रोजेक्ट के साथ आई थी, जहाँ पर उन्होंने मेरी नजर में तो डायरेक्टर के तौर पर अपनी एक अच्छी खासी प्रदर्शन दे दी थी। लेकिन शायद नेटफ्लिक्स इस चैप्टर से पूरी तरीके से मूव ओवर नहीं कर पा रहा था, इसलिए इस फिल्म को बनाने की जिम्मेदारी किसी विक्टोरिया मोहनी नाम के डायरेक्टर को दे दी गई, जिनके नाम का आता पता मुझे बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन जब एक फ्रेश डायरेक्टर अपने बिल्कुल ही अलग विजन के साथ एक ऑलरेडी बिल्ड किए गए यूनिवर्स में कदम रखता है, तो फिर यहाँ पर उसकी क्रिएटिविटी, कई सारी चीजें डेफिनेटली चेंज भी होती है। और इस फिल्म में भी ट्रेलर जो मैंने नहीं देखा था, अब फिल्म देखने के बाद पता चलता है कि बहुत बहुत बुरी तरीके से चेंज हुई है। कैसे, तो उन सब के बारे में इंट्रो के बाद बात करेगी ही। इसके अलावा नेटफ्लिक्स पर यह फिल्म फर्स्ट पार्ट की तरह हिंदी डब में रिलीज की गई है। बाकी कास्टिंग अच्छी है, और कहीं ना कहीं अगर आपने पहला पार्ट देखा है तो दूसरे पार्ट को देखने का इंटरेस्ट आपका बन ही जाता है। तो उसी इंटरेस्ट को फॉलो अप करते हुए मैंने जो वो टाइम पास वाला पहला पार्ट देखा था, इस बार दूसरे पार्ट में कुछ नया फैमिली के साथ बैठ करके देख सकते हो। तो हाँ, ठीक है, लेकिन आप डिटेलिंग पर बढ़ने से पहले बनेगी मेरी छोटी मोटी सी रिक्वेस्ट, जो की है इस चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करने की तो कर लो। तो फ्रेंड, जो इंट्रो के पहले काफी ज्यादा घुमा फिरा करके मैंने इस फिल्म को लेकर के बात की है, तो हाँ, उस पर अब क्लियरली अपना एक शब्द का रिव्यू करूँ तो भाई वाहियात, जो कि इस फिल्म का ये मुझे सीक्वल लगा है। क्योंकि नेटफ्लिक्स ने डेस्परेट मूव अटेम्प्ट में पहले पार्ट को जो अच्छा बनाया गया था, तो फीडबैक लेकर के भाई तुमने ऑलमोस्ट 4 से 5 साल का टाइम लिया है, तो उस गैप में तुम कहानी इन सभी में बहुत अच्छी खासी इंप्रूवमेंट करते हुए इस यूनिवर्स को और भी ज्यादा ग्रैंड बना सकते थे, जिस तरीके की मिल्किंग के लिए नेटफ्लिक्स जाना जाता है। लेकिन नेटफ्लिक्स वालों ने क्या किया, उन्होंने पहले पार्ट के, वो कहते हैं ना कि फॉर्मेट को बस कैरेक्टर वाइज ही रिटर्न करवाते हुए किया है। बाकी इसके अलावा इस फिल्म को देखने का ऐसा दूसरा कोई भी रीजन नहीं था कि मैं इस फिल्म पर अपना समय दूं, जो कि मैंने डेफिनेटली देख करके बहुत ऑब्वियसली बुरी तरीके से बर्बाद कर दिया है। इतना कि फ्रस्ट्रेशन बिल्कुल हाई ऑन पीक है। लेकिन मर्यादा में रहते हुए यही कहूंगा कि आपको आपका समय इस फिल्म पर देना बिल्कुल भी ठीक नहीं रहेगा। लेकिन पहला पार्ट मुझे लगता है कि आपको वन टाइम वॉच के हिसाब से देख लेना चाहिए। जिससे हटकर अब इस फिल्म की खामियों की बात की जाए, वेल, तो शुरुआत करते हैं चार्लिज थेरॉन के लुक से। भाई क्या टट्टी लुक उन्होंने, कहते हैं ना कि आज की जनरेशन को ध्यान में रख करके दिया है। और इसके अलावा उनकी सारी टीम भी दिखने में बहुत ज्यादा घटिया लग रही थी, तो वहीं उतनी ही ज्यादा घटिया है इस फिल्म की कहानी, जो कि बिना किसी सर पैर के बस आपको बेमतलब की कहानी को भाई सर रप्पड़ की तरह खींच करके दिखाती है कि मानो उसकी हद ही ना हो। ऊपर से इस फिल्म को देखने का जो एकमात्र रीजन था, वो थे फिल्म के एक्शन और एक्शन, जो कि इस फिल्म से ऐसे बेजार थे कि जब वो स्क्रीन पर आते हैं तो मैं टिपिकल सी एक्शन वाली, वो कहते हैं ना कि हॉलीवुड की बी ग्रेड वाली फिल्म देख रहा हूँ, ये बिल्कुल उसी कैटेगरी में फिट होती है। जिसके अब इस तरीके के एक्शन को देख करके मेरे अंदर का जुनून इस फिल्म के आने वाले तीसरे
पार्ट को लेकर के पूरी तरीके से मर चुका है। जी हाँ, इनकेस अगर आप सोच रहे हो कि तीसरा पार्ट नहीं बनाएगा, वेल अनाउंसमेंट तो नहीं हुई है, लेकिन जिस तरीके की फीड पर इस फिल्म ने अपने कदम बढ़ाते हुए आगे का जो अंत दिया है भाई, वो क्लिकबिट था डेफिनेटली, एक आधी एंडिंग का, जिसे बनाते हुए शायद नेटफ्लिक्स वालों को ये लगा होगा भाई तुमने ऑलमोस्ट 2 घंटे की फिल्म बना दी, एक काम करो अब यहाँ पर फिल्म रोक दो, आगे के पार्ट की अगर प्रोडक्शन वाले खर्चा दे देंगे तो फिर बनाई जाएगी, वरना इग्नोर वाली कैटेगरी कैंसिलेशन पर पेपर डायरेक्टर के हाथ में दे देंगे। क्योंकि उनकी क्रिएटिविटी में मुझे यहाँ पर भाई जीरो तरीके की चीजें नजर आई है, जिसमें मेकअप डिपार्टमेंट में अपना काफी घटिया सा काम किया, इसके अलावा घटिया से वीएफएक्स, बैकग्राउंड में आपको ग्रीन स्क्रीन बिल्कुल साफ साफ नजर आती है। तो वहीं हर एक एक्टर्स ने सीक्वल को सिर्फ और सिर्फ पे चेक के लिए ही साइन किया है, जिनकी शायद किसी तरीके की किस्तें नेटफ्लिक्स वालों ने बचा रखी होगी कि आगे वाले पार्ट में उन्हें बड़ा करके देंगे। तो बस उसी चीजों को फिलफुल करने के लिए सारे एक्टर्स ने बहुत ही बेकार सी एक्टिंग करते हुए इस फिल्म को कर दिया, जिन सभी को स्क्रीन पर देख करके बहुत नहीं बल्कि इतना ज्यादा बुरा लग रहा था कि भाई अच्छे से अच्छे टैलेंटेड एक्टर, जिनमें खास करके उमा थुरमैन वर्सेस चार्लिस थेरॉन की जो बैटल थी, वो एकमात्र अच्छा रीजन था फिल्म के अंत में देखने का। लेकिन उसके अलावा पूरी की पूरी फिल्म बहुत ज्यादा टॉर्चर है, और उतनी ही टॉर्चर इस फिल्म की कहानी और लीड नाइल का कैरेक्टर है। लेकिन एकमात्र अच्छे क्लोजर की बात करूं तो भाई बुकर का जो कैरेक्टर था, उसने जिस तरीके के चूतिया पे इस फिल्म के पहले पार्ट में किए थे, यहाँ पर उस कैरेक्टर को क्लोजर दे दिया गया। बाकी सारे ही कैरेक्टर्स भाड़ में जाए, क्लिफ हैंगर देकर के फिल्म खत्म हो चुकी है। तो सोच रहा हूँ कि उसी तरीके से वीडियो भी यही खत्म कर दूं। चलो बाय। 1 minute later. अरे रुक जाओ, जी हाँ, ये रिव्यू आपको जैसा लगा बिल्कुल फिल्म भी वैसी ही है, लेकिन वीडियो को पूरा करते हुए अगर इस फिल्म को मैं रेटिंग की कैटेगरी में बांटूं, क्योंकि ज्यादा अच्छी बात करने जैसी कुछ बची ही नहीं इस फिल्म के लिए, इसलिए रेटिंग में भी बिल्कुल ज्यादा ना एफर्ट डालते हुए सबसे पहले शुरुआत करते हैं मास ऑडियंस की। तो मास ऑडियंस की तरफ से इस फिल्म को मुझे लगता है कि बी की कैटेगरी में रखा जाएगा। तो वहीं क्रिटिक्स इस फिल्म के सीक्वल को बी माइनस की कैटेगरी में रखेंगे। जिन सभी से पूरी तरीके से अपनी सहमति बिल्कुल भी ना बनाते हुए मैं इस फिल्म को घटिया डी की कैटेगरी में रखूंगा, और यही कहूंगा कि पूरी तरीके से वक्त बर्बाद। जिस फिल्म को अब देख करके ये लग रहा है कि शायद इसके ट्रेलर को देख लेना चाहिए था, ताकि मैं पहले से ही प्रिपेयर रहूं कि मैं किस तरीके के भाई कीचड़ में मुंह देने के लिए जा रहा हूँ। लेकिन खैर, ये तो था मेरा ओपिनियन नेटफ्लिक्स की घटिया इस हफ्ते की रिलीज हुई फिल्म द ओल्ड गार्ड 2 को लेकर, जिस पर आप अपनी राय मुझे कमेंट में लिखकर बताइएगा अगर आपने फिल्म देखा है तो। बाकी फिर क्या, मैं हूँ अजीज, मूवी स्टॉक चैनल लाइक शेयर सब्सक्राइब भूलना मत। मिलूंगा जल्दी दूसरी किसी वीडियो में। टिल देन बाय। You're still here. It's over. Go home.